बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम विजयगढ़ था। इस राज्य के राजा का नाम राजा प्रताप सिंह था। राजा प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय वीर और प्रजा हितैषी राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके राज्य में सुख समृद्धि का पास था। राजा प्रताप सिंह का सबसे बड़ा सपना था कि उनके राज्य की सीमा का विस्तार हो और उनके राज्य की प्रतिष्ठा पूरे देश में फैले। उनके राज्य के पास ही एक और राज्य था जिसका नाम प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ का राजा राजा वीरभद्र अपने साहस और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा प्रताप सिंह ने सोचा कि यदि प्रतापगढ़ का राज्य विजयगढ़ के साथ मिल जाए तो उनका राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने राजा वीरभद्र के पास संदेश भेजा और उनसे मित्रता का प्रस्ताव रखा। लेकिन राजा वीरभद्र ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं और अपने राज्य को किसी अधीन नहीं करना चाहते। इस इनकार से राजा प्रताप सिंह नाराज हुए और उन्होंने प्रतापगढ़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा प्रताप सिंह की सेना ने वीरता दिखाते हुए प्रतापगढ़ को घेर लिया, लेकिन राजा वीरभद्र और उनकी सेना ने भी जोरदार प्रतिरोध किया। युद्ध के अंतिम चरण में राजा प्रताप सिंह और राजा वीरभद्र का आमना सामना हुआ। दोनों राजाओं ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में राजा प्रताप सिंह ने राजा वीरभद्र को पराजित कर दिया। पराजय के बाद राजा वीरभद्र ने अपनी तलवार राजा प्रताप सिंह के चरण में रख दिया और अपनी हार स्वीकार की। राजा प्रताप सिंह ने राजा वीरभद्र की वीरता और साहस की प्रशंसा की और उन्हें सम्मान पूर्वक अपने राज्य का सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने प्रतापगढ़ को विजयगढ़ में मिला लिया और पूरे राज्य को एकजुट किया। राजा प्रताप सिंह के इस निर्णय से दोनों राज्यों के लोग खुश हो गए और उन्होंने अपने राजा की जय जयकार की। इस प्रकार राजा प्रताप सिंह ने अपनी सूझबूझ, साहस और न्यायप्रियता से अपने राज्य का विस्तार किया और अपने सपने को साकार किया। विजयगढ़ और प्रतापगढ़ एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली समृद्ध राज्य बने, सुख शांति से जीवन व्यतीत करती रही। राजा प्रताप सिंह की एक ऐतिहासिक कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनकी वीरता की मिसाल दी जाती है।